हमारा ये जानना जरूरी है कि याहिया बत्तूर से उन दहशतगर्दों का क्या लेना देना है। तुर्क महाजिर बाशिंदे हैं। मेरा बेटा, मेरे बच्चे, मेरी जान। बाबा, आप कुछ खा क्यों नहीं रहे? ये लीजिए, खाइए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बेटा तुम कहाँ रह गए थे? खाना भी ठंडा हो गया। यिल्दिज भाई को कुछ खाने के लिए दो। ठीक है। अच्छा तो आप क्या लेंगे भाई? बहुत बहुत शुक्रिया। हमने तो यहाँ आके आप सबका काम और बढ़ा। बहराम, क्या हो गया तुम्हें? हाँ, तुम लोग अभी तो शिफ्ट हुए हो, कुछ कैसे पकाते बेटा? और देखो तो हमारा घर भरा भरा कितना अच्छा लग रहा है। हाँ ना। और पता है तुम लोगों को, जब सरदार यहाँ आता था तब भी ऐसे ही रौनक लगा करती थी हमारे घर में। लेकिन अब वो लेफ्टिनेंट सरदार कैसे हैं आप? यिल्दीज बता रही थी आप मिलने गए थे उससे। वक्त लगेगा बहराम, लेकिन ठीक हो जाएगा। अल्लाह जल्द सेहत दे। जाहिर है कि उसे फिर से हमारे साथ शामिल भी तो होना है ना यार। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, उससे भी तो थोड़ा काम करवाएंगे ना हम लोग। अम्मी, वाकई बहुत मजे का बनाया आपने तो। ये मैंने नहीं बनाया, ये तो इनका कमाल है। वाकई? जी बिल्कुल, इसमें पनीर भी शामिल है, ये भी चखें। हाँ क्यों नहीं, शुक्रिया। ये इसके गांव की रिवायती डिश है, आप खाएंगे तो होश उड़ जाएंगे। और अगर ये डिश खदीजा बनाए तो मजा दुबाला हो जाता है। लीजिए बाबा, आप भी लेना। तुम्हें तो जल्दी शिफ्ट हो जाना चाहिए था। बाबा आप भी लेना। तुम्हारे ऊपर मेरा एक उधार बाकी है, और अगर तुम वो काम नहीं कर सकते तो मैं खुद कर लूंगा। उधार उधार होता है, लेकिन तुम शायद कैप्टन के स्पेशल फोर्सेस की बात कर रहे हो। तुम्हें पता भी है कि वो हमारी 10 तरह से बाहर है। फिक्र की कोई बात नहीं है मेरे दोस्त, मुझे सिर्फ मालूमात चाहिए उसके बारे में। कौन है, कहाँ रहता है, उसका माजी क्या है, उसका खानदान में कौन कौन है। हो जाएगा, मैं कोशिश करके देखता हूँ, फिर खबर करता हूँ। ठीक है? मुझे मालूम था तुम मदद जरूर करोगे। ठीक है। क्या कहता है? जो पुलिस से बात कर रहा था वो उसका भाई है, उसे कुछ नहीं मालूम। ठीक है, अगर उसे कुछ हुआ तो उसके भाई को खुद ही पता चल जाएगा। हाँ, जरा पता तो चले कि कैप्टन को मुझसे मसला क्या है। एक दफा मालूम हो जाए बस मुझे, तो यहाँ एक दफा जरूर बुलाकर तुम्हारी खातिरदारी करूंगा। हेलो। हेलो सर, ओक्ताई बात कर रहा हूँ। हाँ ओक्ताई बोलो। सर आपको भी बेस पहुंचना होगा। ठीक है ओक्ताई, आता हूँ। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं इत्मीनान से अपना डिनर कर सकूं? अर्जेंट है सर। ठीक है, समझ गया। तुम रुको, मैं आता हूं। ओक्ताई, ऐसा क्या जरूरी काम आ पड़ा? सर, स्पेशल फोर्स ने दहशतगर्दों के एक घर पर हमला किया है। उनका सरगना हाथ नहीं आ सका हमारे, लेकिन घर में मौजूद सामान से काफी सारी मालूमात हासिल हुई हैं हमें। दिखाओ।
याह्या बतूर। याह्या बतूर। सर, ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि दहशतगर्दों का अगला निशाना याह्या बतूर है। इसके अलावा दहशतगर्दों के एक और ठिकाने का पता चला है। सर, बस आपके हुक्म का इंतजार है। मिलिट्री पुलिस ऑपरेशन शुरू नहीं करेगी। उन्हें कहो कि इलाके को हिरासत में रखें। फौरी तौर पर हेडक्वार्टर से राब्ता करो। मैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से बात करूंगा। साथ ही स्वॉट टीम को भी इन्फॉर्म कर दो। हम आधे घंटे में निकल रहे हैं। जी ठीक है सर। वाह याह्या बतूर, अफसानवी याह्या बतूर। राम भाई, क्या खा रहे हैं? फिकिया। क्या कहा? समझा नहीं मैं। फिकिया यार। क्या? कब से बोल रहा हूँ टिकिया यार। कभी देखी नहीं है क्या? कभी खाई नहीं क्या? नहीं, मैंने कभी नहीं खाई, बल्कि नाम भी मैंने पहली दफा सुना है। क्या है ये? बहराम भाई, गालिब को तो बस पेटीज खाना ही पसंद है। इसको और किसी चीज के बारे में नहीं मालूम। इसका बस चले तो ये हर वक्त पेटीज खाता रहे। तुम्हें पता है? जवानों, जरा होशियार रहना, ये इतना आसान नहीं। ठीक है। एमरे, मेरे पीछे क्यों लगे रहते हो तुम? तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। अटेंशन! उन लोगों के लिए जिन्हें इल्म नहीं, जैसे मगरबी थ्रेस के लिए सादिक अहमद और साइप्रस के लिए रऊफ डेंग तस्मानी रखते हैं, इसी तरह करकुक के लिए याह्या बतूर है। एक काबिल लेक्चरर, एक मुहिब्बे वतन। वो एक ऐसे दिलेर तुर्क बाशिंदे हैं जिन्होंने कड़े वक्तों में लोगों की हर तरह से रहनुमाई की। तो कैप्टन, ये रही बाकी की मालूमात। तमाम कॉन्टेक्स्ट और डिटेल्स इस लिफाफे में है। हमारा यह जानना जरूरी है कि याह्या बतूर से उन दहशतगर्दों का क्या लेना देना है। उन्हें ढूंढो, उनमें से किसी एक को पकड़कर मेरे सामने लाओ ताकि मैं उगलवा सकूं कि वो क्या चाहते हैं। समझ गए कैप्टन? समझ गया सर, फिक्र मत कीजिए। मैं ये इंटेरोगेशन सूरज तुलू होने से पहले यहीं पर शुरू करना चाहता हूं। समझ गए या कुछ पूछना है? बिल्कुल समझ गए सर। अल्लाह कामयाब करे आपको। सर! आपने तो बहुत सारा खाना बना लिया था आपा। कोई बात नहीं, बस अल्लाह उन सबको अपनी हिफाजत में रखे। इंशाल्लाह। अम्मी, कॉफी पियेंगी आप? हाँ बेटा। ठीक, आप भी कम चीनी लेंगी? हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल कम चीनी ठीक है, लेती हूँ ठीक मैं भी। असल में बात यह है, जब कागान घर पे नहीं होता तो जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है। मेरे बाजू, मेरे कंधे, सब कुछ पूरी तरह दुखते हैं। सर भारी होने लगता है, तबीयत बोझल हो जाती है। लेकिन जब मुझे मालूम होता है कि कागान घर पे, तो फिर उस वक्त मैं बिल्कुल बच्चों की तरह सो जाती हूँ। आपको एक मजे की बात बताती हूँ, सुन के हंस देंगे आप भी। बहराम बहुत जोर से खराटे लेते हैं। अक्सर एरन कहता है कि बाबा आपकी खराटों से तो दीवारें हिल रही हैं। लेकिन फिर भी जब तक उनके खराटे ना सुनूं तो पूरी रात मुझे सुकून की नींद नहीं आती। बेसुकून रहती हूँ मैं। तुम मुझे रुलाओगी लड़की क्या? उफ, एक तो मैं आप दोनों को एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकती। क्यों रो रहे हैं आप दोनों? बता दूं इसे, लेकिन ये बात हमारे दरमियान रहनी चाहिए बस। बहराम के खराटों की वजह से रो रही थी। अच्छा। बस बेटा, हमारे नसीब में तो सिपाहियों के खराटे सुनना लिखा है। अगर बैराम भाई को पता चल गया? इसीलिए तो कहा कि किसी को मत बताना तुम। बेचारा बैराम। अरे मेरा बच्चा।
बहराम भाई, आप जो खा रहे थे क्या वो और है आपके पास? क्या? जो आप खा रहे थे। एमरे, मैं जानता हूँ क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। अगर मजाक उड़ा रहे हो तो यहाँ से बाहर फेंक दूंगा। मेरा गुस्सा तो जानते हो ना तुम। आप तो गुस्सा ही हो गए बहराम भाई। काश कि आप इसे यहाँ से फेंक देते। I am Captain Kagan Buzak from the Special Forces Command SWAT team, sir. खुशामदीद ऑफिसर। Thank you very much, sir. सर बताइए कहाँ है वो? वो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर फार्म हाउस पर मौजूद है। हमने घेरा हुआ है उन्हें। हमें उस जगह फौरी और इंतहाई खामोशी के साथ जाना होगा। ओके, लेफ्टिनेंट गाड़ियां तैयार करो। तैयार हो जाओ। एमरे, सल्जूक, बहराम, जाओ। हिलना मत, नहीं तो तुम्हें गोली मार दूंगा। सल्जूक, इसे अपने साथ लो, हम निकलेंगे यहाँ से। ठीक है सर, समझ गया। चलो खड़े हो जाओ, जल्दी करो, चलो उठो। दिल तो कर रहा है तुम्हें यही गोली मार देनी चाहिए। निकालो जो कुछ भी है तुम्हारे पास, हाथ ऊपर करो। चलो आगे बढ़ो। आइए। सर, हमारे जवानों ने मिशन मुकम्मल कर लिया है। बिना किसी नुकसान के वो वापस आ रहे हैं।
क्या वो पैकेज को अपने साथ ला रहे हैं? बिल्कुल सर, एक बार फिर फतह हमारी हुई। बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट। चलता हूं सर। पानी पीना चाहते हो? ले आओ। अगर तुमने मेरे सवालों का सही जवाब दिया तो कल तुम्हें ट्रायल के लिए भेज दिया जाएगा। जज मुहज्जब अंदाज में तुमसे सवाल करेंगे, खाना खिलाया जाएगा, हिफाजत भी करेंगे। लेकिन अगर तुमने मुझसे झूठ बोला, अगर मुझसे झूठ बोला, मैं तुम्हें हेलीकॉप्टर में डालूंगा, सीरिया ले जाऊंगा और तुम्हें तुम्हारे दहशतगर्द साथियों के पास फेंक दूंगा। मगर जमीन से हजारों मीटर की बुलंदी पर से। समझ आया कुछ? हजारों मीटर की बुलंदी से। अब जवाब दो मुझे, याहिया बतूर के साथ क्या करने वाले हो? याहिया बतूर के साथ क्या करने वाले हो? हजारों मीटर की बुलंदी या जवाब? अगर याया बतूर सीरिया से बच निकला तो हमें उसे तुर्की में कत्ल करना होगा। हमें यही ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर में कहा गया है कि सिर्फ याया बतूर को मारना है, तुर्क बाशिंदों को नहीं। तुर्क बाशिंदे? तुर्क महाजिर बाशिंदे? ठीक हो? क्या आप याया बख्तर हैं अंकल? हाँ, मैं ही हूँ।
ये बताओ तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम आयबाला है। आयबाला? आयबाला बहुत प्यारा नाम है तुम्हारा। तुर्की इतना दूर क्यों है अंकल? हाँ दूर तो है। मैं बहुत थक गई हूँ। हम कब पहुँचेंगे अंकल? आयबाला, जब तुम बड़ी हो जाओगी ना तो फिर तुर्की भी तुम्हारे बहुत करीब आ जाएगा, ठीक है ना? समझ गई? समझ गई। हुसैन भाई, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। सब लोग बहुत थक गए हैं। सबको इसकी इत्तला कर दो। समझ गए मेरी बात? जी ठीक है याया भाई। हम यहाँ कुछ देर क़याम करेंगे। आपको मैंने बताया था ना, मैंने वो जो कोर्ट केस है वो जो आप सुबह सुबह मुझे उठा के गुस्सा हो रही थी मुझ पे, याद आया आपको? बस उसी के चक्कर में मुझे जाना होगा। ठीक है, चलता हूँ मैं, बाय। कोर्ट में कौन इतना सच संवर के जाता है जिस तरह तुम जा रहे हो? तुम्हारे बाल खूबसूरत हैं सच में। कैप्टन बुज़र। कैप्टन, फौरन अपनी टीम को जमा करो और आधे घंटे में यहाँ पहुंचो। आराम से। अल्लाह, क्या तुम सच में पागल हो गए हो? इतनी तेज गाड़ी कौन चलाता है? एक हेलीकॉप्टर के जरिए आपको सरहद के करीब उतार दिया जाएगा। वहाँ की मकामी मिलिट्री रात के वक्त सरहद उबूर करने में आपकी मदद करेगी। सीरिया का दहशतगर्द गिरोह हमले के लिए तैयार है। न जाने इस दफा और कितनी तबाही मचाएंगे ये लोग। इत्मीनान रखो, इत्मीनान रखो सब लोग। याया बतूर कहाँ है?